हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज कहाँ चलना है? जगदीशपुर हम लोग थोड़ा घूमने चलेंगे। तो चला जाए ना? हाँ चला जाए, देखे जो वहाँ क्या क्या मिलता है हम लोग को घूमने वाला जगह। तो चलिए चलिए ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, तो चलते हैं तो यहाँ पे रोड हम लोग यहाँ से असनी पहुँच चुके हैं। और असनी पे यहाँ भी काम चल रहा है। रोड पे अभी जो 4 लाइन बनने वाला, 4 लाइन बन कर काम से भी रेडी नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है, कगार पे है। तो हम लोग चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा साड़ी बाज़ार, और साड़ी बाज़ार से हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता है, वहाँ से हम लोग जाएंगे तो सीधे मिलेंगे जगदीशपुर बाज़ार में। तो वहाँ से जगदीशपुर बाज़ार में हम लोग वहाँ से मुड़ेंगे और चलेंगे अपने जगदीशपुर किला के पास। तो यहीं है साड़ी बाज़ार, और इसके बाद आने वाला है जगदीशपुर। हम लोग वहीं जो जगदीशपुर हम लोग किला के बारे में बताए थे, वहीं किला घूमने के लिए जा रहे हैं। और ये हमारा आ चुका है जगदीशपुर बाजार। तो ये हमारा जगदीशपुर बाजार है। तो यहाँ से हम लोग जो भी चलना है, जिधर चलना है चलेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं, तो मोड़ है, मोड़ की तरफ से हम लोग आगे निकलेंगे। तो यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री करेंगे जगदीशपुर में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से भी जाने का रास्ता है वो किला की ओर। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, अंदर घुसते हैं। तो चलिए चलते हैं अब लोग। तो हम लोग अभी जगदीशपुर बाजार से अंदर घुसे हैं। तो इस रोड पतला रोड है। तो हम लोग आगे चलेंगे तो आगे फिर एक बाज़ार मिलेगा। हम लोग वहीं से जगदीशपुर जो किला है वो थोड़ा सा नज़दीक में, वहीं उसी के नज़दीक है। तो यहाँ है थाना पे आगे चुके हम लोग, ये जगदीशपुर थाना है। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए जगदीशपुर थाना इसी को है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही मार्केट है और यहाँ पे मंदिर भी है। और तो इसके बाद थोड़ा सा आप जस्ट सामने किला है, यही किला है जो जहाँ हम लोग आप लोग को दिखाना चाहते थे। तो चलिए हम बाइक लगाते हैं और चलते हैं अंदर किला की ओर। ये आ चुके गेट के अंदर। यहाँ फंडे भैया, तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ लगी है कि बड़ा सी तोप। टैंक चलती भी है क्या? चलती नहीं, चलाना पड़ता है। ये क्या है? जंग लग गया है। जंग लग गया है क्या टैंक में? जंग लग गया। अरे ओ तो हम लोग लास्ट में इस साइड आएंगे। यहाँ बगल में पार्क टाइप का भी है जहाँ से बच्चे खेलते भी है, और इस साइड कुछ और भी चीज़ें हैं जो लास्ट में आते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं किला की ओर। और ये भैया उस साइड से आ रहे हैं बाहर से, गेट से, क्योंकि पार्किंग की बाहर जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है पार्किंग की। बाइक चोरी भी हो सकता है, तो ये अपने लेग्स पर रख सकते हैं बाइक को। और ये बहुत अद्भुत नज़ारा है जहाँ पर पानी क्या ही बोलूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये सामने हमारा किला है, तो चलिए चलते हैं। तो ये भैया आगे है और हम चलते सीढ़ी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे सामने है वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा, जो घोड़े पर सवार है। बहुत सुंदर गार्डन इस साइड। तो चलिए चलते हैं अंदर किला की ओर। तो हम लोग अभी अंदर घुसे हैं। तो यहाँ पे जो गार्ड साहब बैठे हैं वो बोलेंगे कि यहाँ साइन करना है। यही लिख देंगे ना? मेरा भी लिख दीजिएगा। तो हम यहाँ पे अपना साइन कर लिए और नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख दिए, और साथ में मैंने भी कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखते हैं चित्र बहुत अपने आप में अनोखी चित्र लगी हुई है। मतलब जो होता नहीं एक टाइप 3D टाइप का, वही 3D टाइप का फील दे रहा है ये सब चित्र जितनी भी लगी है। और आप सभी के लिए सूचना है, जो भी यहाँ घूमने आएंगे उनके लिए सूचना यहाँ पर है। क्या है कि यहाँ सोमवार का दिन बंद रहता है। तो आप लोग ये बात जरूर ध्यान में रखें कि सोमवार का बंद रहता है। तो हम लोग चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ बहुत सारी चीज़ रखी हुई है, जैसे तलवार, उस समय के लड़ने वाले जो भी लड़ने हथियार थी, वो हथियार रखा गया। तो उस हथियार को हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या कौन सा हथियार रखे गया। और यहाँ भी देखिए तो बहुत अनोखी अपने हथियार लगी हुई है। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बात खास है कि आप जब भी आए यहाँ पर, आप चाहते हैं कि हर रूम की हर चीज़ को देखें, तो अपने घर से लाइट, इन्वर्टर और बैटरी लेकर चले, क्योंकि यहाँ हर रूम में लाइट की सुविधा नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल का टॉर्च जलाकर काम कर रहे हैं।
तो ये हमारा जो वीरकुंवर सिंह का कचहरी है, वो ये पिक्चर यहाँ लगा गया है। तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये जो भारत का नक्शा, हमारा प्यारे भारत नक्शा लगा है, और इसमें ये दिखाया गया है कि जो विद्रोह हुआ था 1857 में, वो विद्रोह कहाँ का हुआ था उसको दिखाया गया है। और यहाँ पे वीरकुंवर सिंह ध्वज है और उसके नीचे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। और यहाँ पर बाबू वीरकुंवर सिंह और एवं उनकी सेना का अभियान मार्ग का चित्र बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। शायद ये पुरानी वाली गुफा है जो अभी धंस चुकी है। तो यहाँ तक आप लोग दिखा दिए। तो आगे चले तो एक बगल का रूम है, तो उसमें घुसते हैं। तो उसमें घुसने के बाद हम लोग देखिए तो यहाँ बहुत सारी पिक्चर लगी हुई है अपने दीवारों में, और भी 3D लगी हुई है, और इसके अंदर एक प्रतिमा भी लगी हुई है जो आप लोग को दिखाएंगे। और प्रतिमा बहुत सुंदर। और हम लोग देखिए यहाँ पर लाइट का सुविधा नहीं, इसलिए हम अपना फ्लैश लाइट जलाकर और अपना सारा काम कर रहे हैं। तो चलिए इसके बगल में भी एक रूम है, उस रूम में भी देखते हैं क्या क्या रखा गया है। तो चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारी अनोखी हथियार रखी गई हैं, तो अलग अलग प्रकार। तो आगे चलते हैं तो एक बगल में, उसके बगल में भी एक रूम है, लेकिन वो रूम कहिए मत, वो रूम ऐसा था कि वहाँ पे बारिश के पानी अंदर तक एंट्री कर चुका था, क्योंकि वो रूम का रिपेयरिंग नहीं हो पाया था। तो हम लोग अभी आए अंदर तो देखें तो यहाँ पर एक पुरानी तोप रखी हुई है, और यहाँ पर इसका भी हाल बेहाले है। लग रहा है धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ घूमे, लेकिन सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन यहाँ एक ऐसी सुविधा थी जो यहाँ पे लाइट और बारिश का पानी भी आ जाता था, यहीं लोग अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पे आप लोग को सभी सारी चीज़ें को दिखा दिए हैं। तो हम भी देखने का बड़ा खुशी हुआ कि हमारे बिहार में ये भी चीज़ रखी हुई है। तो चलिए यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और चलते हैं वो पुरानी जो किला है जो अभी भस चुकी, उधर निकलते हैं। तो उधर क्या क्या आप लोग को दिखाते हैं। और यहाँ का सारा आप ही लेके आइए, नहीं जाएगा अंदर से। ऊपर में कमांडो फोर्स लोग हैं, नहीं जाने देता है, किसी की बात क्यों नहीं मानते। ओके। तो यहाँ पे गार्डन है और छोटा तालाब है, और इधर गार्डन जो है ना, उधर गार्डन से बहुत डेंजर है, और इधर बहुत बड़ा पेड़ हो गया, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। तो चलिए तो फिर आगे देखते हैं। वहाँ पुराना किला है, वहाँ पुराना किला वो वाला क्या है, पीछे उसका किला है, सब ढह रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा, वो किला पुराना हो गया तो ढह रहा है। कितना बना था? 70-5-75 क्या बताता है। रफाली करने वाले हैं, इनको भी थोड़ा बोल रहे हैं कि इधर नहीं जाना। ठीक है, चलो हम चलते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं। अंदर तो घूम चुके हैं हम, चलिए बाहर थोड़ा देखते हैं। और बाहर में भी बहुत सारे गार्डन, और यहाँ पे बगल में देखेंगे तो एक पानी का जो झरना लगाया जाता है, वो झरना लगा हुआ, लेकिन उसमें पानी तो है नहीं, एकदम सूखा जो बोला जाता है ना, सूखा होगा। इसमें से देखिए इसमें बड़ी बड़ी मोटर लगी हुई है, लेकिन पानी नहीं है। ये भी हमारा जो मेन द्वार था, ये सेकंड द्वार है जो हम लोग बाहर निकलने के लिए, यहाँ बाहर निकलने के लिए बनाया गया है। ये सेकंड द्वार है, तो सेकंड द्वार हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे साइड कि वहाँ क्या क्या है। तो दूसरे साइड आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ देखें तो बहुत सारी ढोलकें बनी हुई है। देखिए ये जो कीचड़ में कमल फूला जो बोलते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ देखिए भाई साहब बहुत अच्छे से सोए हैं। इस जगह के आसपास हम बाहर निकलेंगे तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ हाथ है इसका एक अंगुल टूटा हुआ है, क्योंकि उसमें रिपेयरिंग नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ बहुत सारे भाई बैठ के अपना मस्ती कर रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा मस्ती किए। ठीक है, तो आगे निकलते हैं। वहाँ पर भैया आराम कर रहे हैं और यहाँ पर हम बैठ के थोड़ा आराम करेंगे। और यहाँ भैया छोटे बच्चों की तरह जा रहे हैं, हाथी के पीछे से निकलेंगे आगे से। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हाथी तो आगे से खाता है, पीछे से निकालता है ना। चलिए कोई नहीं। और यहाँ पे भैया आ रहे हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक से, जितना रोड पर नहीं चलते उतना सावधानी से यहाँ चलने वाले हैं। मतलब ट्रैफिक नियम पालन लगा यही करेंगे, इतना सावधानी से चले मत पूछिए। उतर जाए भैया जी, और उतरिए नीचे। और यहाँ पे भैया बच्चों लोग देख रहे खेलते हुए, क्योंकि अपने तो खेल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से गिर के हाथ पर तो तोड़ लिया अपने ये। और भैया के बाद बच्चों लोग का बारी है, और ये लोग भी गए। हम लोग आज यहाँ पे घूम लिए, सारी जगह घूम लिए हैं। यहाँ से थोड़ा सा निकलेंगे हम लोग, बाहर चलते हैं, घर पे चलते हैं, घर पे रवाना होते हैं। तो गाइज बहुत शाम हो चुकी है, शाम के 3 बज चुके हैं। तो हम चलते जल्दी से घर की ओर, क्योंकि घर पहुँचे हमें 1 घंटा लग जाएगा। तो ये रहे भैया। तो चलिए चलते हैं जल्दी से बाहर और निकालते हैं बाइक को और जल्दी से घर।
और ये भैया बाइक को निकाल रहे हैं और हम लोग उसी मार्केट से होते हुए घर की ओर जाएंगे। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम वापस घर की ओर निकलेंगे। और ये आ चुके हैं हम जगदीशपुर मेन मार्केट में, क्योंकि यहीं से मेन रास्ता है और यहाँ से हमें पहुँचने लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो चलिए जल्दी से पहुँचते हैं हम घर। तो रउआ लोग के ब्लॉग देखे तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलल ही हमने अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।